शीर्ष विरेचनैः। शिरोगत अगर शोथ है, शिरोगत अगर दोष संचिति है और उससे अगर उच्छेद उत्पन्न हुआ है तो उसमें क्या करना है? शीर्ष विरेचनैः, शिरो विरेचन नस्य देना है। तो जो शिरस्थ संप्राप्तियां कुछ कुछ होती है, स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन होता है, शिरस्थ ग्रंथि होती है, शिरस्थ और कोई उच्छेद सामान्य से संप्राप्ति होती है, उक्त या अनुक्त, उस सब में उस शोथ की चिकित्सा हम कैसे करें? उसको शोथ समझे और उस शोथ की चिकित्सा शिरोगतम शीर्ष विरेचने इस प्रकार से करनी है। आगे अधः विरेचनैः। देखिए, अधः शरीर में अगर शोथ उत्पन्न हुआ है तो उससे विरेचन करना है। कन्वेंशनल एलोपैथिक अप्रोच और हम में फर्क क्यों आ जाता है? तो इस चीज से फर्क आ जाता है। बाइपेडल एडिमा रहा तो वो, या फिर फेशियल एडिमा रहा तो भी वो डाइटर जैसी दवाई जो है, मूत्रल दवाइयां जो हैं, डायूरेटिक जैसी दवाइयां जो हैं, उस प्रकार की दवाइयां देते हैं। वो मूत्र मार्ग से दोष हरण करने का, जल संचिति दूर करने का प्रयास करते हैं। हम मूत्र मार्ग से वो जो दोष है वो हरण करने का प्रयास नहीं करना है। आचार्यों ने क्या कहा है? अतः विरेचन, विरेचन से, पुरुष से वो दोष ज्यादा मात्रा में शरीर से बाहर निकलने चाहिए। तो अगर उभयपाद शोथ का पेशेंट है तो उसमें विरेचन ज्यादा कार्यकारी रहेगा, न कि कोई मूत्रल दवाई देना। क्योंकि वो मूत्रल से क्या होगा है, दौर्बल्यता ज्यादा उत्पन्न हो सकती है, लेकिन अगर आप दोष हरण विरेचन दोगे तो उससे उतनी दुर्बलता नहीं उत्पन्न होगी। तथा ऊर्ध्वजम ऊर्ध्वहरैः, ऊर्ध्व प्रदेश में अगर शोथ है तो उसमें आपको वमन करना है। ऊर्ध्वहरैः। स्नेहभवम विरुक्षणैः, अगर हेतु स्निग्ध है, स्निग्ध गुणात्मक है, स्नेह प्रधान है, तो उसमें विरुक्षणम, रुक्षण प्रधान चिकित्सा करो। हाँ? तो वो जो अंतर्गत शमन औषधियां हैं वो भी रुक्षण प्रदान दो। संशोधन भी खुद रुक्षण है, जो आप सद्य वमन करते हो वो भी खुद रुक्षण है, या फिर उद्वर्तन जैसा उपक्रम है वो भी रुक्षणीय है। तो स्नेह भवम विरुक्षणीयम। तो संतर्पण जन्य अगर कोई शोथ है तो उसमें ऐसी विरुक्षण चिकित्सा करनी है। रुक्षजे स्नेह विदम, तो रुक्षजे का तात्पर्य है वो वात प्रधान्य प्रधान शोथ होगा, तो उसमें स्नेह विदम, रुक्षता के कारण वहां पे शोथ है। तो इसी कारण वो जो निरुपस्तंभित वात व्याधि जैसी वो अवस्था है उसकी चिकित्सा करनी है, तो उसके लिए हमको स्नेह उपाचरित, स्नेह की चिकित्सा करनी है। लेकिन आजकल हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में रुक्षजे स्नेह विधिम इस प्रकार की अवस्था बहुत कम देखी जाती है। संतर्पण जन्य से जो शोथ है, स्नेह भवम विरुक्षणम, इसकी क्लिनिकल यूटिलिटी या फिर इसका प्रिवेलियंस हमको ज्यादा दिखता है। विबत्त विटके अनिलजे निरूहणम, देखिए वो क्या कहते हैं, विबद्ध विटके अनिलजे निरूहणम। अभी वातज शोध में विबद्ध विटके, तो मलबद्धता ऐसी कंडीशन अगर उत्पन्न हुई है तो उसमें निरूह देना है। तो एक स्पेसिफिसिटी वहां पे आई, शोथ है, वातज शोथ है, और उस वातज शोथ की चिकित्सा करते हुए अगर एक स्पेसिफिक कंडीशन आई विबद्ध विट, तो उस अवस्था में उस मलबद्धता दूर करने के लिए, वो पुरुष संग दूर करने के लिए आपको कोष्ठ शोधन करने वाली जो निरूह अस्थापन बस्ती है वो यहाँ वहां पे देनी है। तो वो कितनी देनी है? आप एक दे सकते हो, दो दे सकते हो,
ये योग बस्ती क्रम, काल कर्म बस्ती क्रम ऐसा नहीं है, वो आवस्थिक चिकित्सा है। वहां पे जो शोथ के लक्षण हैं उनकी जो सिविरिटी है वो उस मलबद्धता के कारण बड़ी हुई है। दोषों को बल उस मलबद्धता के कारण मिला है, इसलिए वो मलबद्धता दूर करना ये संप्राप्ति भंग में इम्पोर्टेंट स्टेप है। इसलिए वो मलबद्धता आप किस प्रकार से दूर कर सकते हो? आपके दिमाग में सवाल आएगा कि हम विरेचन भी दे सकते हैं। तो विरेचन मृदु संशोधन तो दे ही सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कहा विपत्त विटके निरूहणम। तो विरेचन कब देना है और निर्वह कब देना है, इसके संदर्भ में चरक चिकित्सा स्थान का जो 28 अध्याय है वहां पे एक सूत्र आता है, पेज नंबर 620, चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 28 श्लोक नंबर 86। दुर्बलो यो अविरेच्याः स्यात् तं निरूहैः उपाचरेत्। क्या कहा उन्होंने? दुर्बलो, जो दुर्बल व्यक्ति है, यो अविरेच्याः, जिसको हम विरेचन नहीं दे सकते। विपत्त विटके ऐसी अवस्था है, लेकिन वो दुर्बल है, अविरेच है। तो ऐसी अवस्था में निरूहैः तम उपाचरेत्, उसमें निरूह दो। तो स्पेसिफिसिटी वहां पे आई कर्म की, प्रिसाइजनेस। देखिए इसी प्रकार का प्रिसाइजनेस उन्होंने हमको, आपने अगर शायद पढ़ा होगा तो चरक चिकित्सा स्थान का जो तीसरा अध्याय है, ज्वर चिकित्सा अध्याय, उसमें जो सिद्धांत आए हैं, पेज नंबर 413 श्लोक नंबर 169 170, उसमें वो कहते हैं ज्वर क्षीणस्य न हितम वमनम न विरेचनम कामं तु पयस्ता तस्य निरूहैः वा हरेन्मलान् निरूहो बलम् अग्निं च विच्चरत्वं मृदुरुचिं परिपक्वेषु दोषेषु प्रयुक्ताः शीघ्रमावहेत्। तो अगर ज्वर क्षीण न हितम न विरेचनम, वो दुर्बल है, वो क्षीण इस प्रकार से हुआ है कि उसको हम वमन भी नहीं दे सकते और विरेचन भी नहीं दे सकते, तो ऐसी अवस्था में उस रुग्ण को वहां पे आप निरूह दे सकते हो। तो निरूह से इतना दुर्बलता नहीं उत्पन्न होगी, इसलिए उन्होंने निरूह के बाद अग्नि क्षीणता भी इतनी उत्पन्न नहीं होगी, इसलिए निरूह के बाद उन्होंने संसर्जन क्रम नहीं कहा, लेकिन विरेचन के बाद कहा। तो अगर विबद्धविट अनिल के ऐसी कंडीशन है तो वहां पे निरूह देना है। और पित्तानिलजे तु सतिक्तकम घृतम प्रकल्पये। और अगर शोथ में वात पित्त जो कंडीशन है, वात पित्त से शोथ, तो ऐसी अवस्था में नेचुरली अभी हमने जो ज्वर चिकित्सा सिद्धांत देखे थे उसमें ही एक सिद्धांत आया है कि घृतपान कब देना है, तो ऊर्ध्वम कफे मंदे वात पित्तोत्वरे ज्वरे परिपक्वेषु दोषेषु सर्पिष्पानम यथा अमृतम। तो ऐसे पित्तानिलज वात पित्त कंडीशन में सतिक्तकम घृतम प्रकल्प है, सतिक्तक घृत, तिक्तक घृत, तिक्त प्रधान, तिक्त रसात्मक घृतों की योजना वहां पे करनी है अगर वो वात पित्त कंडीशन है। मूर्छा अर्ति दाह तर्षिते भयाः च। तो मूर्छा अर्ति दाह तर्षिते, if the shotha is associated with murcha arti daha and trishna, then we should give the payaha। तो दूध की योजना वहां पे की है। अभी वो विभिन्न द्रव्यों से सुसंस्कृत करके वो दुग्ध देना है, वो कौन सा है वो आगे वो कहने वाले हैं। लेकिन ये दूध अभ्यंतर पान के लिए भी आप यूज कर सकते हो, उसकी सिद्ध बस्ती भी आप दे सकते हो। तो मूर्छा अरति दाह दर्शिते, या फिर वो सिद्ध दूध का जो नस्य है, उस सिद्ध दूध का नस्य भी आप दे सकते हो। विशोधने ही तो समूत्रम इच्छते, तो गोमूत्र से भी आप विशोधन,
कर सकते हो। कफोत्थिते पुनः क्षार कटु उष्ण संयुतै समुद्र तक्र आसव युक्ति भी ही जयत। और जो कफच शोथ है उसमें क्षार कटु उष्ण संयुत ही, इससे युक्त किए समुद्र अलॉन्ग विथ मूत्र तक्र और आसव युक्ति भी ही चेत, इनकी युक्ति से योजना करनी है। तो इस प्रकार से उन्होंने एक गाइडलाइन हमको दी कि व्हाट शुड बी योर अप्रोच टू ए पेशेंट ऑफ शोथी। शोथी रुग्ण में आपका अप्रोच किस प्रकार से होना चाहिए। सबसे पहले उसकी कॉज आप ढूंढिए और उस कॉज के अनुरूप, उस कारण के अनुरूप आपको आपकी चिकित्सा सिद्धांत डिजाइन करनी है। आगे वो शोध में कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है वो कहते हैं, ग्राम्य अब्ज अनुपम विशितम अबलम शुष्क शाकम नवान्नम गौड़म पिष्टान्नम दधि तिलकृतम विज्जलम मध्यम अम्लम धानावल्लूरम समशनम अथो गुरु वसात्म्य विदाहि स्वप्नम च रात्रो श्वयतु गदवान वर्जयत मैथुनम च। तो हम इस चीज को बहुत लाइटली लेते हैं। जैसे ज्वर में भी एक प्रकार के जो पथ्यापथ्य आए हैं ज्वर चिकित्सा स्थान के 3 अध्याय में। आज अगर कोविड का जो दौर चल रहा था उसमें भी अगर ज्वर के रुग्ण हैं तो उनको ये जो चीजें हैं जो ज्वर के संदर्भ में पथ्यापथ्य के संदर्भ में आई है कि दिवस को वर्ज्य करो, दुग्धपान वर्ज्य करो, लेकिन अप्रोच अभी वैसा नहीं हो रहा है। गुरु आहार वर्ज्य करो। डाइट में देखिए तो जो हॉस्पिटल है कुछ कुछ तो वहां पे डिजाइन प्रोटोकॉल में एग्स दिए जा रहे हैं। तो एग्स तो क्या है, वो तो गुरु अन्न है, वो विष्टम्भ करने वाला अन्न है। तो ऐसे अगर अवस्था में वो अगर ज्वर वेग कम हुआ है, ऐसे अवस्था में अगर आप उसको एक दोगे या फिर दुग्धपान करोगे तो उसका अग्नि फिर से मंद हो जाएगा और फिर से ज्वर वेग आने की संभावना है। दोष ज्वर वेग कम हुआ है इसका मतलब पूरी तरीके से वैद्य की संप्राप्ति नहीं अभी तक कम हुई है, दोष अभी लीन हुए हैं। तो वो पथ्यापथ्य जो संकल्पना है जो हर एक अध्याय में व्याधि के अध्याय में वर्णित है उसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। वो कैजुअली नहीं लेने की बात है। श्वेतु गदवान, श्वेत रोगियों को अबल ग्राम्य आब्ज, आब्ज यानी जलीय, अनुपपिशितम, अनुप मांस, शुष्क शाकम जो ड्राई लीफी वेजिटेबल्स है, नवान्नम गौड़, गुड़ से निर्मित जो मद्य है, पिष्टान्न, पिष्टान्न, अभी पिष्टान्न ऐसा स्पेसिफिक उन्होंने कहा है। जो क्या कहते हैं व्हीट फ्लोर, फ्लोर से भी जो फाइन रहता है, यानी आजकल जो मैदा यूज करते हैं, मैदा से निर्मित सभी चीजें, बेकरी प्रोडक्ट्स है या अन्य प्रकार की सभी चीजें हैं, वो सभी चीजें पिष्टान्न में हम ले सकते हैं। दधि तिलकृतम विज्जल पिच्छील मध्यम अम्लम, अम्ल मध्य, धाना वल्लूर, वल्लूर भी एक प्रकार का शुष्क मांस है, समशन अथो गुरु असात्म्य विदा ही। तो ये बहुत ब्रॉड टर्म हो गई, तो आपको उस रुग्ण को स्पेसिफिक कहना है। उसको सिर्फ ऐसा नहीं कहो कि आप ज्यादा मसालेदार, ज्यादा पचने के लिए हेवी ऐसा मत खाओ, उसको स्पेसिफिक कहो कि इतना ही लो, तभी वो समझ में आएगा। क्योंकि आपकी मसालेदार कंसेप्ट और उसकी मसालेदार कंसेप्ट अलग होगी। तो ट्राई टू गिव सम मोर टाइम ऑन दिस एवेन्यू। अथो गुरु असात्म्यम विदा ही रात्रो स्वप्नम च, रात्रो स्वप्नम च, रात्रो स्वप्नम च यानी क्या, दिन में सोना। वायरल है, वीकनेस बहुत हो रहा है, दिन में दिवस वॉक कर रहा है 2-2 घंटे, ऐसा होगा, दोष लीन ही होने वाले। रात्रो स्वप्नम च, तो ये बहुत स्पेसिफिक है। मैथुनम च वर्जये, तो इस शोथी रुग्ण को भी ये चीजें कहनी है, क्योंकि ये दोषों का जो अनुबंध है, अगर रुग्ण ये हेतु सेवन कर रहे हैं तो दोषों का अनुबंध, उनका सातत्य, उनकी कंटिन्यूटी, दोष संतान परंपरा नित्य शरीर में रहेगी।
तो केवल चिकित्सा करने से नहीं होगा, ये पथ्य उसका महत्व रुग्ण को वैद्य ने उसका इम्पोर्टेंस समझा के देना चाहिए। आगे वो कहते हैं व्योषम तिवृत तिक्त करोहिणी चो अयो रजस का त्रिफला रसेन पीतम कफोत्तम शमये शोपम गव्येन मूत्रेण हरित कीच। अभी यहाँ से योगों का वर्णन, कल्पों का वर्णन उन्होंने किया। अभी ये कौन सा कल्प कहाँ पे यूज करना है, वो सूत्र क्रमांक 17 से 19 कारण ढूंढने हैं और उस कारण के अनुरूप आपको गुणों की निश्चिति करनी है, सिद्धांतों की निश्चिति करनी है और उसके अनुरूप ये जो आगे दिए हुए कल्प है उनका चयन करना है। अभी इसमें वो कहते हैं योषम तिवृत्त तिक्त करोहिणी च। योषम, योषम यानी त्रिकटु, तिवृत्त त्रिकटु तिवृत्त सयोरजस का यानी जो तीक्ष्ण लोह चूर्ण है, सयोरजस का तिक्त करोहिणी च, और कुटकी त्रिफला रसेन, त्रिफला रस के साथ। तो एक कल्प ये हो गया कि शोतहर, अब ये जो कल्प होंगे उनका यूटिलाइजेशन, उनका एप्लीकेशन कहाँ पे करना है, कपशोत में हम कर सकते हैं। तो उसमें कपशोतहर एक पहला कल्प कौन सा आया कि योषादि योग जो है, योष त्रिकटु तिवृत्त और तीक्ष्ण लोह चूर्ण और तिक्त रोहिणी, वो त्रिफला रस के साथ दो, त्रिफला के क्वाथ के साथ दो, ये एक योग हो गया। और दूसरा योग कौन सा आया इसी श्लोक में, हरित की च गव्येण मूत्रेण पीतम कफोत्तुतम तु शोथम शमये, और गोमूत्र हरित की, ऐसा एक दूसरा कल्प आया। तो कफज शोथ में आपका निदान हो गया कि ये संतर्पण जन्य शोथ है, ये कफज शोथ है। तो ऐसी अवस्था में आप योषादि योग त्रिफला रस के साथ दे सकते हो, या फिर गोमूत्र हरित की नाम का जो सर्व प्रसिद्ध कल्प है, तो उस प्रकार का कल्प भी आप यहाँ पे दे सकते हो। अभी गोमूत्र हरितकी का उल्लेख यहाँ पे आया है। एक्चुअली गोमूत्र हरितकी कैन बी प्रिपेयर बाय वेरियस मेथड्स, दैट मीन्स गोमूत्र भावित हरितकी। तो हरितकी ट्राइचुरेटेड विद गोमूत्र, और उसको गोमूत्र की भावना देकर भी गोमूत्र हरितकी आप तैयार कर सकते हो। या फिर दूसरी मेथड है जो गोमूत्र क्लीन हरितकी, हरितकी पर गोमूत्र डाल दिया और वो इम्प्रेग्नेंटेड किया, क्लीन की, वो भिगो दी, और ऐसे फिर सूखने के बाद जो हरितकी है उसका उपयोग कर लिया। और तीसरा जो है गोमूत्र पकवा हरितकी, गोमूत्र में हरितकी बॉईल की और उस प्रकार से सिद्ध की हुई गोमूत्र हरितकी यूज की। तो उन्होंने केवल गोमूत्र हरितकी का उल्लेख किया है, तो हम गोमूत्र हरितकी की प्रिपरेशन किस प्रकार से कर सकते हैं। हम बाजार में, मार्केट में जो गोमूत्र हरितकी मिलती है हमको मालूम ही नहीं है कि वो किस प्रकार से है, या फिर वैद्य को अपने क्लिनिक में अगर गोमूत्र हरितकी यूज करनी है तो इस 3 प्रकार से यूज कर सकता है। हरितकी को गोमूत्र की भावना देकर, हरितकी जो है वो क्लीन कर कर गोमूत्र से, या फिर वो गोमूत्र में पक्व कर कर। अभी सुश्रुताचार्य जी ने सुश्रुत चिकित्सा स्थान का जो 6वां अध्याय है हर्ष चिकित्सा, उसमें जो 13वां श्लोक है उसमें कहा है कि गोमूत्र सिद्ध हरितकी का उन्होंने इंडिकेशन शुष्क हर्ष में दिया है, और वो अग्नि संदुक्षण के लिए। तो अग्नि संदुक्षण के लिए शुष्क हर्ष में गोमूत्र सिद्ध हरितकी, तो वो वहां पे गोमूत्र सिद्ध हरितकी है, गोमूत्र की भावना दी हुई, हाँ? और वो प्रागभक्त काल में देनी। तो ये गोमूत्र सिद्ध हरितकी ये रुक्ष कल्प है। तो कफज कंडीशन, संतर्पण जन्य सभी कंडीशन में आप ये कल्प यूज कर सकते हो, बशर्ते अगर आप ये कल्प
तैयार करके दे रहे हो तो वो उसकी प्रिसाइजनेस आपको ज्यादा समझ में आएगी, न कि मार्केट का प्रोडक्ट है तो आपको उसकी स्पेसिफिसिटी के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं होगी। अभी चरक चिकित्सा स्थान में अभी जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं 21वां, उसमें गोमूत्र हरते की जो है वो कफ से शोध में आई है। पीतम कफोत्तम शमयेतु शोभम। यहाँ पे हरते की चूर्ण गोमूत्र के साथ लेने को कहा है। तो यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया है कि ये जो हरितकी है वो गोमूत्र में ट्राइचुरेट करके भावित करके लेनी है, या फिर वो हरितकी गोमूत्र में पक्व करके लेनी है, या केवल हरितकी जो है वो गोमूत्र के अनुपान के साथ लेनी है। इसका उल्लेख इस सूत्र में या उसकी चक्रपाणी टीका में ऐसा नहीं दिया है, तो उस पर थोड़ा सा वहन करना अपेक्षित है। अभी गोमूत्र हरितकी का और एक जो उल्लेख आता है वो चिकित्सा स्थान का जो 16वां अध्याय है, पांडु चिकित्सा अध्याय, तो उसमें एक संदर्भ हमको मिलता है। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 16 पेज नंबर 529 श्लोक नंबर 58। कफ पांडस्तु गोमूत्र क्लिन्न युक्ताम हरितकी। तो अभी यहाँ पे गोमूत्र हरितकी का अधिकरण क्या है? कफज पांडु। तो कफज पांडु की चिकित्सा में if the patient is suffering from कफज पांडु, you should take हरितकी क्लिन्न विद गोमूत्र। तो यहाँ पे क्लिन्न करके देने को कहा है, इम्प्रेग्नेंटेड। तो चरक की अपेक्षा से गोमूत्र हरितकी किस प्रकार से है? गोमूत्र क्लिन्न युक्ताम हरितकी। लेकिन वाग्भटाचार्य जी ने इसमें थोड़ा सा भेद किया है। वाग्भट चरक के बाद का है। वाग्भट चिकित्सा स्थान का जो 8वां अध्याय है उसमें श्लोक क्रमांक 55-56, इसमें वाग्भटाचार्य जी ने जो हरितकी जो है वो गोमूत्र के साथ पक्व करने को कहा है। तो ये देखिए यहाँ पे कितना सूक्ष्म भेद आया है। उस भेद के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे कि चरकाचार्य जी ने गोमूत्र क्लिन्न हरितकी ऐसा विशद किया कफज पांडु में, लेकिन वाग्भटाचार्य जी ने ये संस्कार चेंज कर दिया। उन्होंने हरितकी गोमूत्र के साथ पक्व करने को कहा। तो दिमाग में ये सवाल जरूर उत्पन्न होगा कि वाग्भटाचार्य जी ने ये संस्कार क्यों बदल दिया, उन्होंने वहां पे अग्नि संस्कार क्यों ऐड कर दिया। कई उनको लगा, उन्होंने कुछ स्टडी की, उन्होंने कुछ प्रकार का क्लिनिकल रिसर्च किया कि 2 प्रकार के ग्रुप उन्होंने किए। एक ग्रुप में गोमूत्र क्लिन्न हरितकी और एक ग्रुप में गोमूत्र पक्व हरितकी। और गोमूत्र पक्व हरितकी ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट लगा होगा, इसलिए उन्होंने दिया। लेकिन उन्होंने संस्कार का बदल तो किया है। और उन्होंने क्या कहा है उसके फलश्रुति में या फिर उसके प्रिपरेशन में, 200 हरितकी फल जो है वो 1 द्रोण गोमूत्र में पक्व करने को कहा है। और जब तक वो गोमूत्र इवापोरेट नहीं होता है, और ऐसे सिद्ध किया जो हरितकी फल जो है उसमें से 2 हरितकी फल मधु के साथ मिक्स करके वो लेने हैं। तो शायद वाग्भटाचार्य जी ने ये संस्कार का बदल क्यों किया होगा? तो ऐसा लग रहा है कि गोमूत्र सिद्ध जब आप करते हो, गोमूत्र में आप जो पक्व करते हो, उसको फंगस और ज्यादा बैक्टीरियल ग्रोथ जो है एनवायरमेंटल, तो वो होने की संभावनाएं कम रहती है और उसका शेल्फ लाइफ जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा बढ़ता है। रहे हो तो उसका शेल्फ लाइफ बहुत कम है। आपको रुग्ण को तुरंत ही देना है और उसका डोज कम से कम 2 दिन या 3 दिन में खत्म होना चाहिए। फिर से आपको तैयार करना पड़ेगा, फिर से देना पड़ेगा। लेकिन आप अगर वो सिद्ध करके दोगे तो ज्यादा ड्यूरेशन तक वैद्य के क्लिनिक में भी रह सकता है और रुग्ण भी ज्यादा दिन तक, वो 15 दिन 20 दिन तक वो रुग्ण अपने घर में वो डोज भी ले सकता है। तो ये क्या कह सकते हैं उसको कि
ये कन्वीनियंट है। तो इस कन्वीनियंट सोर्स के लिए शायद उन्होंने इस प्रकार से उसको पक्व करके लेने को कहा होगा। लेकिन ये बात भी है कि क्लीन न करके ज्यादा रिजल्ट मिलते हैं या फिर पक्व करके ज्यादा रिजल्ट मिलते हैं। तो इसके संदर्भ में हम अभी कुछ नहीं कह सकते, तो उस पर थोड़ा सा रिसर्च होने से चाहिए, उस पर थोड़ा सा संशोधन होना चाहिए कि आपके पास अभी 3 प्रकार की गोमूत्र हरित की है। गोमूत्र से भावित 3 प्रकार नहीं, हम 4 प्रकार भी यूज कर सकते हैं। एक गोमूत्र सिद्ध है, एक जो है वो इम्प्रेग्नेंटेड क्लीन है, एक जो है वो पक्व की हुई है, और दूसरी चौथी जो प्रकार है केवल हरित की चूर्ण गोमूत्र के अनुपान के साथ। तो इस ऐसे अगर आप 4 ग्रुप बना रहे हैं तो उसमें किस प्रकार का जो रिजल्ट है उसमें वेरिएशन आता है। तो ये थोड़े से ऊहन करने की, चिंतन करने की, संशोधन की बात है। तो छोड़ दीजिए, वो संशोधन की बात है, वो अन्य विषय है। लेकिन यहाँ पे अभी कफज शोध में योषादि योग जो है वो त्रिफला रस के साथ लेने के लिए और गोमूत्र हृत के नाम का योग आया है। आगे श्लोक नंबर 22 में वो हरितक्यादि योग नाम का एक योग भी उन्होंने लिखा है। हरितकी नागर देवदारु सुखाम्बुयुक्तं स पुनर्नवं वा सर्वं पिबेत् त्रिषु अपि मूत्रयुक्तं स्नातश्च जीर्णे पयसा अन्नमत्यात्। क्या कहा उन्होंने? त्रिषु अपि, त्रिषु अपि, ये तीनों जो है वो हरितकी नागर देवदारु सुखाम्बु युक्तम। तो देखिए बहुत ही सिंपल एक योग यहाँ पे आया, एक लाइन में एक योग है। कौन सा? हरित की नागर यानी शुंठी और देवदारू। तो हरित की, शुंठी और देवदारू ये सुखम्ब युक्तम, तो कोष्ण जल के साथ लेने के लिए कहा है। एक योग वही है, सिंपल योग है, प्रैक्टिस में यूज कर सकते हैं। हरित की, शुंठी और देवदारू। देवदारू जो है वो अभी देखिए कि वो मेदोगामी है, कफहर है, लेखन करने वाला है। और अभी आप शोध की चिकित्सा पढ़ोगे तो उसमें देवदारू कल्प बहुत बार आएगा, देवदारू जो चूर्ण है वो। हाँ, तो हरित की, शुंठी, देवदारू, उसका अनुपान भी वहां पे मेंशन किया है कि हरित इत्यादि योग है। और नीचे क्या कहा उन्होंने? स पुनर्नवम सर्वम मूत्रयुक्तम पिबेत। अभी स पुनर्नवम सर्वम यानी हरित की, शुंठी, देवदारू और पुनर्नवा, ये जो 3 द्रव्य है उसमें आपने पुनर्नवा ऐड कर दिया। और ये किसके साथ लेना है? विद गोमूत्र। तो यहाँ पे अनुपान चेंज कर दिया। देखिए पहला जो योग है वो हरित की नागर देवदारू सुखाम्ब युक्तम, लगभग ये योग जो कौन सा है? अथा आमजम लंघन पाचन क्रम ही। तो उसके लिए आप ये योग यूज कर सकते हो। सामता लग रही है, उसके बाद आपको पाचन देना है, तो हरित की कोष्ण जल के साथ। उसके बाद आपको अगर उसका शोधन करना है, कफज शोध है, संतर्पणजन्य शोध है, तो लंघन पाचन आपने सबसे पहले कर दिया। अभी उसमें आपको जो शोधहर चिकित्सा है, दोषहर चिकित्सा है वो करनी है। तो बाद में आपको हरित की, शुंठी, देवदारू और पुनर्नवा वो गोमूत्र के साथ देनी है। तो इतनी स्पेसिफिसिटी इस कल्प में आई है। और इतना करने के बाद क्या करना है? स पुनर्नवम वा सर्वम मूत्रयुक्तम पिबेत जीर्णे, जीर्णे। तो देखिए वो औषध का डोज किस प्रकार से होगा। लंघन पाचन क्रम तो आपने किया है, उसके बाद वो मेडिसिन का डोज देना है। और मेडिसिन का डोज इस हिसाब से देना है कि वो पचने की अपेक्षा, वो पचने के, जीर्ण होने के लक्षण रुग्ण में उत्पन्न होने चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये जो चूर्ण गोमूत्र के साथ यूज करके देना है वो ज्यादा अच्छी मात्रा में देना होगा, क्योंकि वो एक अन्न काल को कम से कम अवरुद्ध करे। इस प्रकार से कम आज के जमाने में कम से कम 30-40 ग्राम तक वो चूर्ण कम गोमूत्र के साथ वो आपको देना है। अब इतने मात्रा में रुग्ण कैसे ले?
तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि उसकी आपको वटी बनाओ, उसका कुछ अन्य कल्पना बनाओ, कन्वीनियंट बनाओ, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर आपको रिजल्ट चाहिए इस द्रव्यों से तो उतना तो डोज आपको देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जीर्ण शब्द वहां पे लिखा है। आप 250 mg दोगे बीड़ी में तो वो किस प्रकार से जीर्ण होगा? तो उस शरीर में, इतने बड़े देह में वो तो जल्दी ही जीर्ण होने वाला है। लेकिन आप शोध की अगर चिकित्सा कर रहे हो तो उसमें पुनर्नवा, हरितकी, शुंठी, देवदारू, ये कॉम्बिनेशन गोमूत्र के साथ दो, इतनी मात्रा में दो कि वो जीर्ण होने की अपेक्षा रुग्ण को है। जीर्णे का तात्पर्य है कि वो औषध पचने के बाद भी रुग्ण को फिर 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद अग्नि संदुक्षण हुआ है। रुग्ण आईपीडी में है तो 1-1.5 घंटे के बाद रुग्ण के पास जाके पूछो भूख लग रही है क्या, अंग लागवता है क्या, गौरवता कम हुई है क्या। अगर रुग्ण घर पे है तो फोन करके उसको कहने को कहो 1.5 घंटे के बाद मुझको फोन करो, 2 घंटे के बाद मुझको फोन करो, और 2 घंटे तक कोई नहीं, कुछ नहीं खाना, ये कहना चाहिए। इतना स्पेसिफिक प्रिसाइजनेस वैद्य ने रुग्णों को बताना चाहिए कि आप 2 घंटे तक कुछ मत खाओ। और फिर जीर्ण के लक्षण, औषध जीर्ण के लक्षण, तो देखिए औषध भी जीर्ण होना चाहिए, केवल अन्न जीर्ण की अपेक्षा नहीं है, औषध जीर्ण की भी अपेक्षा है। चरक विमान स्थान का जो दूसरा अध्याय है, पेज नंबर 239, श्लोक नंबर, चरक मीमांसा अध्याय 2, श्लोक नंबर 13, ऊपर से 7वीं 8वीं लाइन है। आम प्रदोष दुर्बलो हि अग्नि ही न युगपत दोषम औषधम आहार जातम च शक्तः पक्तुम। क्या कहा उन्होंने? ही, क्योंकि आम प्रदोष दुर्बलो अग्नि, आम प्रदोष से दुर्बल हुई अग्नि युगपथ, एक समय में, एक ही काल में, दोष औषध आहार जातम च शक्तः पक्तुम न, वो आम से दुर्बल हुई अग्नि एक ही समय में दोषों का पचन नहीं कर सकती, एक ही समय में वो औषध का पचन नहीं कर सकती, एक ही समय में वो आहार का भी पचन नहीं कर सकती। आम प्रदोष दुर्बलो ही अग्नि, तो सामशोत है, संतर्पण जन्य अवस्था है, तो उसमें सबसे पहले लंघन देना है। लंघन क्यों देना है? लंघन के समय भी पाचन दवाइयां नहीं देनी है। ज्वर में भी हमने देखा है कि वहां पे षडंग पानीय सिर्फ देना है और कौन सी अन्य दवाई नहीं है। वो क्यों? वो इसलिए कि आम प्रदोष दुर्बलो ही अग्नि ही युगपत, औषध अन्न आहार जातम न पक्ता। और फिर वो लंघन से क्या करेगी? वो जो पूर्व निर्मित आहार रस है पक्व, उसका अग्नि सबसे पहले पचन करेगी, और फिर वो अग्नि का और संदुक्षण करने के लिए और शेष दोष पचन के लिए पाचन दवाइयां देगी, और वो पाचन दवाइयां भी जीर्ण होनी चाहिए। उसके बाद फिर व्याधि विपरीत और अन्य दोष विपरीत दवाई। तो इतनी स्पेसिफिसिटी ज्वर में भी है, इतनी स्पेसिफिसिटी आमवात में भी है। आमवात के रुग्ण को रिजल्ट क्यों नहीं मिलता जल्दी? क्योंकि ये सिद्धांत तो पूरी तरीके से वैद्य की ओर से भी और रुग्ण की ओर से भी फॉलो नहीं किया जाता। 3 दिन तक कुछ नहीं खाओ, 4 दिन तक कुछ नहीं खाओ, ये जो इम्पोर्टेंट सिद्धांत है लंघन का, और उसके बाद फिर पाचन दवाई देने का। तो लंघन करते समय सिर्फ लंघन करना है, उस समय दवाइयों की अपेक्षा नहीं है।
न युगपत दोष औषध आहार जातम च पश्यक्तः पक्तुम, क्योंकि औषध भी जीर्ण होना चाहिए। उस अग्नि को जो पहले से दुर्बल हुई है उसको औषध पचने के लिए भी समय देना चाहिए। देखिए चरक चिकित्सा स्थान का जो चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 30 श्लोक नंबर 303 पेज नंबर 646। इसमें देखिए वो जीर्ण औषध के लक्षण कहते हैं। शुद्ध वेग मोक्षो लघुता विशुद्धि जीर्णम लक्षणम। नहीं, अब ये औषध कब देना है वैसे अवस्था का वो वर्णन है। शुद्ध वेग मोक्षो लघुता विशुद्ध जीर्ण लक्षणम, उद्गार शुद्धि उत्साह ऐसे लक्षणों की निर्मित हुए तथा भेषज मादेय, उसी समय भेषज देना है। शायद ही दोषवद अन्यथा, अगर ऐसी अवस्था में वो नहीं दिया या फिर अन्य अवस्था में दिया, ऐसे लक्षण जब निर्मित नहीं हुए हैं ऐसे अवस्था में दिया तो दोषवद वो औषध भी दोषकारी होते हैं। तो हम जो अभी श्लोक पढ़ रहे थे, हरितक्यादि योग पुनर्नवा के साथ देना है, वो गोमूत्र के साथ देना है और वो इतनी मात्रा में देना है कि वो बचने की अपेक्षा है, जीर्ण होने की अपेक्षा है और वो जीर्ण हो जाए 1.5 घंटे में 2 घंटे में रुग्ण के अग्नि बल के अनुसार। तो क्या करना है? तो देखिए स्नातस्य वयसा अन्नम दद्यात्, स्पेसिफिक कहा स्नातस्य। तो अर्ली मॉर्निंग जब आप ये योग देंगे तो उसके बाद 1-1.5 घंटे के बाद वो पचन होने के बाद स्नातस्य, स्नान करने को कहा। तो आफ्टर डाइजेशन ऑफ दिस योग पेशेंट शुड टेक अ बाथ। नेचुरली वो सुखोष्ण जल से स्नान होगा। अभी सवाल ये उत्पन्न होता है कि ऐसा क्यों कहा उन्होंने? चिकित्सा शमन कल्प का वर्णन चल रहा है और वो शमन कल्प लेने के बाद जीर्ण होने के बाद स्नान करना है। चिकित्सा किसकी चल रही है? शोध की चल रही है। और आप क्या कह रहे हो कि वो डोज जो है दवाई का वो डाइजेस्ट होने के बाद पेशेंट शुड टेक स्नान, और स्नान करने के बाद क्या करो? वैसा अन्नम दद्यात्, क्या खाना है जब भूख लगती है तब रुग्ण को दूध और चावल, नेचुरली गोदुग्ध है, और कुकर में पकाया हुआ नहीं, पतीले में पकाया हुआ चावल जो है वो चावल रुग्ण को देना है। तो इस प्रकार से स्पेसिफिक सीक्वेंस उन्होंने दिया है। इस प्रकार केवल दवाई नहीं, वो दवाई लेने के बाद भी क्या करना है ये भी उन्होंने कहा कि पेशेंट को वो दवाई जब जीर्ण हो जाती है उसके बाद स्नान करने को कहना है। और वो स्नान यानी इसका तात्पर्य है कि आप अर्ली मॉर्निंग ये योग देव 6 बजे 6:30 बजे, और वो जब डाइजेस्ट हो जाएगा तो उसके बाद रुग्ण को स्नान करने को कहो और बाद में रुग्ण को जो है वो दूध और चावल खाने के लिए देना है। जब अग्नि संदुक्षण हो गए, भूख लगेगी तब, जीर्ण होगा तो अग्नि संदुक्षण होगा ही। लेकिन सवाल यहाँ पे है कि स्नान क्यों करना है? जीर्ण आहार होने के, जीर्ण औषध होने के बाद स्नान करने के क्या महत्व है? दूध पयसा वो तो ठीक है, वो तो क्या कहते हैं उसको, लघु है। अग्नि संदुक्षण होने के बाद वात के लिए भी पथ्यकारक है। लेकिन स्नान क्यों करना है? मन प्रसाद के लिए करना है या और अन्य किसी कारण के लिए करना है, वो आगे देखेंगे। आगे देखिए श्लोक नंबर क्रमांक 23।
अभी वातज शोध की चिकित्सा में आया हुआ एक कल्प है। पुनर्नवा नागर मुस्तकल्कान प्रस्थेन धीरः पयसा अक्षमात्रान मयूरकम मागधिकां समूलां सनागरां वा प्रपिपेत सवाते। सवाते तो क्या करना है? धीरः, धीरा यानी धैर्यवान। सवाते, सवाते वातानुबंधी शोध में अक्षमात्रान, अक्षमात्रान तो ईच एक एक तोला, एक एक अक्ष यानी एक एक तोला। कौन सी दवाई? पुनर्नवा नागर मुस्त कलका। तो एक कल्क सॉरी एक अक्ष, एक तोला पुनर्नवा, एक तोला शुंठी और एक तोला मुस्ता, ये लेके इनका कल्क सिद्ध करना है। और ये कल्क तैयार किया आपने, फिर क्या करना है? प्रस्थेन पयसा, और एक प्रस्थ दुग्ध लेके उसमें वो सिद्ध करना है। एक प्रस्थ यानी क्या? 64 तोला। तो 64 तोला गोदुग्ध, और उसमें पुनर्नवा नागर मुस्ता इनका कल्क ऐड करना है, और वो दुग्ध जो है वो सिद्ध करना है इस कल्क से। ठीक है। अभी कल्क चूर्णों का नहीं होता है, ये भी और एक इम्पोर्टेंट बात है। कल्क जो है वो आर्द्र द्रव्यों का होता है। तो आपके आजू बाजू जो आर्द्र द्रव्य मिल रहे हैं वो संकलित वैज्ञानिक करो, और उसका कल्क तैयार करके आप जहाँ पे प्रैक्टिस करते हो वहां पे गोदुग्ध आपको कहाँ पे मिल रहा है क्या, उसकी भी योजना वैज्ञानिक करनी चाहिए। हमने जिनका लेक्चर रखा था संडे के सेशन में, वो वैद्य रुता खांडेकर मैडम, उन्होंने ऐसा ही प्रयोग किया है। वो जहाँ प्रैक्टिस करती है वहां पे बगल में ही, उस गांव के बगल में उन्होंने 1-1.5 एकड़ खेती खरीद ली है। वहां पे उन्होंने 2 देसी गाय, उसका दूध जो है वो खुद के लिए, फैमिली के लिए भी और रुग्णों के लिए भी वो यूटिलाइज कर रही है। और उसी खेती में वो जो द्रव्य जो है लगते हैं प्रैक्टिस के लिए, ज्यादा क्या कहते हैं उसको, रेयर द्रव्य तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो 30-40 द्रव्य जो है जिससे हमारे प्रैक्टिस अच्छे प्रकार से हो सकती है, उनका कल्टीवेशन और नेचुरल फार्मिंग, उनका भी कल्टीवेशन उन्होंने वहां पे प्रयास किया है। तो ये फ्यूचर है, ये होलिस्टिक अप्रोच है। केवल मैं उपजीविका के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ ये अलग बात है, वो तो स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन हमारा विकास किस दिशा में होना चाहिए? हमारा विकास इस दिशा में होना चाहिए कि मैं हर एक प्रॉब्लम का उत्तर किस प्रकार से दूं। प्रॉब्लम तो है, क्या कहते हैं, थैली का दूध अच्छा नहीं है, भैंस का दूध अच्छा नहीं है, मालूम है। गोदुग्ध कहाँ पे नहीं मिल रहा है मालूम ही है, लेकिन वो अवेलेबल करके देना समाज के लिए, ये उत्तर है। ये क्या कहते हैं उसको कि ये सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास है। तो हम सबने मिलकर वो सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि आपके अगर भविष्य में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उस जगह पे भी आप रुग्णों को प्रोफेशनली गोदुग्ध भी अवेलेबल करके दे रहे हो, अच्छा है। उसके आप जो रेट है वो रेट ले लीजिए, लेकिन रुग्णों को कन्वीनियंटली अवेलेबल तो हो रहा है ऑथेंटिक। आप रुग्ण को सेंद्रिय जो वेजिटेबल्स है वो अवेलेबल करके दीजिए, आप रुग्ण को सेंद्रिय धान्य जो है वो अवेलेबल करके दे दीजिए। तो वो व्याधि संप्राप्ति भंग के लिए भी वो अच्छा है, पथ्य संकल्पना के लिए भी अच्छा है, आपको प्रोफेशनली भी वो प्रॉफिटेबल है। और आयुर्वेद के नजरिए के दृष्टिकोण से वो संपूर्ण चिकित्सा भी हो जाएगी, वो समाज हितैषी भी हो जाए, तो वो अलग बात है। लेकिन ये जो पुनर्नवा नागर मुस्ता कल्क जो है वो दूध के साथ सिद्ध करके देना है। फिर मयूरकम समूलाम सनागराम मागधिकाम ना प्रविवेद। So the दुग्ध प्रिपेयर विथ मयूरक। अभी मयूरक कौन सी दवाई है वो देखनी चाहिए। मयूरकम, शुंठी, पिंपली, इनका जो
कल्क है वो भी इसी प्रकार से सिद्ध करके वो वातज शोध में देना चाहिए। तो यहाँ पे अभी क्षीर संकल्पना आई है। तो वातज शोध में सबसे पहले पुनर्नवादी सिद्ध क्षीर और ये अभी मयूरकादि सिद्ध क्षीर, इस प्रकार से क्षीर आए। अभी ये क्षीर का यूटिलाइजेशन कहाँ पे करना है वो देखिए, श्लोक नंबर 19 में उन्होंने हमको एक गाइडलाइन दी है, पयश्य मूर्छा अर्थिदाह दर्शिते। वातज शोध है उसमें मूर्छा अर्थिदाह इस प्रकार की अगर लक्षणों की निर्मित हुई है, एसोसिएटेड सिम्टम्स है, तो उसमें पय यूज करना है। तो इस प्रकार से पय आप उसमें सिद्ध पय आप यूज कर सकते हो। वो पान के लिए भी है, वो बस्ती के लिए भी है, शिरोगत संप्रप्ति है तो अनुनस्य के लिए भी है। इसी संदर्भ में अगर आपने पढ़ा होगा चरक चिकित्सा स्थान का जो तीसरा अध्याय है उसमें भी उन्होंने कहा है, श्लोक नंबर 167 पेज नंबर 413, दाह तृष्णा अपरितस्य वात पित्तोत्तरम जुरम बद्ध प्रच्युत दोषम व निरामम पयसाजे। दाह तृष्णा से रुग्ण पीड़ित है तो ऐसी वात पित्तोत्तर अवस्था में आप दुग्धपान कर सकते हो। तो ये जो सिद्धांत है वो शोध के लिए भी एप्लीकेबल है, दाह तृष्णा अपरितस्य वात पित्तोत्तरम शोथम। तो ऐसी अवस्था में आपको इस प्रकार से सिद्ध क्षीर देने हैं। आगे उन्होंने इसी संदर्भ में श्लोक नंबर 24 में दंत्यादि क्षीर कहा। दंती तीव्रत तृषण चित्रकैः वा पयः श्रुतम दोषहरम पिबेत न द्विप्रस्थमात्रम तु फलार्धिकैः तैः अर्धावशिष्टम पवने सपित्ते। क्या कहा उन्होंने? फलार्धिकैः, फलार्धिकैः, दैट मीन्स ईच द्रव्य 2 तोले, फलार्धिकैः, तैः, कौन से? दंती ही तीव्रत तृषण चित्रकैः वा श्रुतम। तो दंती ईच द्रव्य जो है अभी दंती तीव्रत तृषण और चित्रक 2 तोले लेना है और इससे श्रुतम, इससे सिद्ध किया हुआ और अर्धावशिष्टम और आधा बचा है ऐसा द्विप्रस्थ मात्रम दोषहरम प्रयाह, 2 प्रस्थ दूध लेके वो इन द्रव्यों से सिद्ध करके अर्धावशिष्टम आधा बचा हुआ रखना है, वो दोषहरम पयः, वो दोषहर पय है। और वो कौन सी अवस्था में देना है? सपित्ते पवने ना पिबेत। तो ये सपित्ते पवने वात पित्तज कंडीशन, ना यानी पुरुष, पुरुष ने वो पीना है। जैसा अभी ज्वर के संदर्भ में हमने श्लोक दिखा था, दाह तृष्णा परितस्य वात पित्तोत्तरे ज्वरे। तो दाह तृष्णा परितस्य वात पित्तोत्तरे ज्वरे, इसलिए उन्होंने कहा सपित्ते पवने, वायु को पित्त का जब अनुबंध रहेगा तभी दाह तृष्णा ये लक्षण उत्पन्न होंगे। तो ऐसी अवस्था में उस रुग्ण को ये सिद्ध दूध देना है। तो ये जो दूध है वो 128 तोला गोदुग्ध लेके उसमें 2 तोला दंती तीव्रत, हर एक द्रव्य 2 तोला दंती तीव्रत त्रिशुण चित्रक डाल के वो सिद्ध करके देना है। आगे इसी सिद्ध क्षीर योग के संदर्भ में और एक योग आता है, श्यामा उर्बुक उष्ण साधितम वा त्वग्दारु वर्षाबु महाऔषधैः वा। तो यही योग हम इसी संदर्भ में ज्वर है और उसके साथ साथ शोध भी है, वात पित्तोत्तर अवस्था है, तो इसी संदर्भ में यही योग हम यूटिलाइज कर सकते हैं। सशुंठी पितृ रसम प्रयोज्यम श्यामा उर्बक उष्ण साधितम वा त्वग्दारु वर्षाबु महाऔषधैः वा गुडुचि नागर दंतिभिः वा। क्या कहते वो? सशुंठी पितृ रसम श्यामा उर्वकम उष्ण साधितम। तो अब ये सिद्ध दूध की संदर्भ में ही योजना आई है कि गोदुग्ध should be prepared with the shunthi and daru haritra क्वाथ, पितद्रु रस, पितद्रु यानी दारू हरिद्रा,
तो शुंठी और दारू हरिद्रा का क्वाथ तैयार करो और उससे गोदुग्ध जो है वो सिद्ध करके वो वात पित्त जो कंडीशन में दे दो। ये एक योग हो गया। दूसरा योग कौन सा है? श्यामा उर्वक उष्ण साधितम। तो श्यामा उर्वक एरंड जो है और उष्ण, इससे सिद्ध किया हुआ दूध, ये दूसरा योग हो गया। तीसरा योग कौन सा हो गया? दुग्ध सिद्ध किया है त्वक दारू वर्षाभु महौषधेवा। त्वक दालचीनी जो है वो देवदारू पुनर्नवा और शुंठी, इनसे सिद्ध करके वो दुग्ध देना है। या फिर चौथा योग हो गया गोदुग्ध सिद्ध विद गुड़ुची नागर शुंठी और दंती, इनसे सिद्ध करके। तो देखिए इस प्रकार से विभिन्न योग सिद्ध दूधों के उन्होंने दिए हैं। तो आप जब आपकी इसके अध्ययन करोगे और इस पे मनन करोगे तो ये जो योग है सिद्ध दूध के, वो एक से नीचे एक ऐसे लिख के रखिए कि किस किस प्रकार के योग आए हैं। जो पुनर्नवादि सिद्ध क्षीर आया है, मयूरकादि सिद्ध क्षीर आया है, दंत्यादि क्षीर आया है, शुंठ्यादि गुड़ुच्यादि सिद्ध क्षीर आया है। तो इस प्रकार के विभिन्न योग आप लिख के रखोगे, तब जब रुग्ण आपके पास आएगा तो आपको स्पेसिफिसिटी प्रिसाइजनेस आपको उसका समझ में आएगी। अभी श्लोक नंबर 26 पयाः नहीं सप्ताहम औष्ट्रम तु अथवा अपि मासम पयाः पिबेत भोजनवारी वर्ची गव्यम समुत्रम महिषी पयो वा क्षीराशनो मूत्रमथो गवाम वा। क्या कहा है उन्होंने? भोजनवारी वर्जी, देखिए स्पेसिफिसिटी दी, भोजनवारी वर्जी उल्लंघन करना है और जलपान भी नहीं करना है। भोजनवारी वर्जी सप्ताहम 7 दिन तक भोजन वर्ज करना है, जलपान भी नहीं देना है। जब तृष्णा लगेगी तभी ये दुग्ध देना है। भोजनवारी वर्जी सप्ताहम, कितने दिन तक? 7 दिन तक। इसका लिमिट कितना है? 7 दिन तक। सप्ताहम क्या करना है? अथवा मासम अपि, अगर दोष बहु अवस्था है तो इसमें अथवा मासम अपि 1 मास तक औष्ट्रम तु पयाः, औष्ट्रम तु पयाः, तो उष्ट्र दुग्ध जो है वो उष्ट्र दुग्ध पे ही पेशेंट को 7 दिन तक या 1 महीने तक रखना है। तो एक योग ये हो गया। देखिए आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत बार असाध्य अवस्था, एंड स्टेज डिसीज या सभी कन्वेंशनल प्रैक्टिशनरों ने अभी रिफ्यूज किया हुआ ऐसी अवस्था के रुग्ण आपके पास आएंगे। वो वैधि संप्राप्ति तो भंग होगी न होगी ये अलग बात है, लेकिन रुग्ण की क्वालिटी ऑफ लाइफ तो कम से कम आपको उसमें इंप्रूवमेंट लानी चाहिए। तो इस अवस्था में क्या करना है? तो आपको इस अवस्था में सर्वांग जो शोध है, एंड स्टेज कंडीशन है, तो इस अवस्था में आपको भोजनवारी वर्ज्य सप्ताहम अथवा मासम, 1 मास तक या सप्ताह तक औष्ट्रम तु पयाः, उष्ट्र दुग्ध उंटिनी का दूध देना है। या फिर महिषी पयाः वा, या फिर महिषी पयाः, लेकिन सबसे पहले है औष्ट्रम दुग्धम, उंटिनी का दुग्ध। तो यहाँ पे स्पेसिफिसिटी आ गई कि उंटिनी का दुग्ध शोथ अवस्था में, बहुदोष अवस्था में ही देना है और रुग्ण को केवल उसी दुग्ध पे रखना है। जब भूख लगे वही उंटिनी का दूध दो, जब प्यास लगे वही उंटिनी का दूध। दोष द्रव्यों से सिद्ध करके भी आप वो दे सकते हो, क्योंकि केवल दुग्ध पानी दे सकते हो। देखिए और ये उंटिनी का दुग्ध उन्होंने क्यों कहा? चरक सूत्र स्थान का जो 27 अध्याय है उसमें श्लोक नंबर चरक सूत्र 27 श्लोक नंबर 220 पेज नंबर 165
रुक्षोष्णम क्षीरम उष्ट्रिणाम ईषत् सलवणम लघु षष्टम वातकप आनाह कृमि शोक उदर अर्शसा। जो उंटिनी का जो दूध रहता है वो ईषत् सलवणम लघु और वातकपहर है, कृमिहर है, शोकहर है। इसीलिए ऐसी अवस्था में रुग्ण को भोजनावली वर्जित करके 7 दिन तक या 1 महीने तक केवल वो उंटिनी का दूध ही देना है। ये एक कल्प आ गया, ये एक उन्होंने इंडिकेशन दिया। और आगे वो क्या कहते हैं, समुत्रम गव्यम महिषपयम वा, या फिर समुद्र मूत्र गोमूत्र उस गोदुग्ध में या फिर महिषी दुग्ध में ऐड करके पिबेत। तो गोमूत्र और गोदुग्ध इक्वल क्वांटिटी में ऐड करके वो लेना है। और क्षीराशन व गवाम मूत्रम, या फिर क्षीरासन पे ही रुग्ण को रखना है। और वो जब जब रुग्ण दुग्धपान करेगा तो उसमें इक्वल क्वांटिटी में गोमूत्र ऐड करके उस रुग्ण को देना है। तो एक अन्य योग ये हो गया कि आप केवल उंटिणी के दुग्ध को रखो, लेकिन उंटिणी का दुग्ध तो हर बार आपको नहीं मिल सो पाएगा, तो मिलेगा ही नहीं। हा? तो राजस्थान या सौराष्ट्र में आप रह रहे हो तो आपको मिल सकता है, अन्य जगह पे कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो उस जगह पे आपको क्या करना है कि महिषी पया गव्यम पया समुद्रम पिबेत। तो इस प्रकार से आप उस रुग्ण की आहार विधि नियोजित कर सकते हो। उसको भोजन वारी वर्जी करना है और उसको गोदुग्ध में गोमूत्र ऐड करके ही देना है हर बार। तो वही उसका डाइट है, वही उसका सिद्ध जलपान है। तो इस प्रकार से उन्होंने शोध के संदर्भ में सिद्ध दुग्ध कौन से आए हैं और वो कौन से अवस्था में देना है, इसका विवेचन यहाँ पे किया है। आगे इसके बाद अन्य विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन आता है, वो हम अगली बार देखेंगे। अभी ये जो सिद्ध दुग्ध संकल्पना है, वो आप फिर से एक बार आपसे अनुरोध हो कि आप फिर से घर में एक बार फिर से वो पढ़िए, उसके संदर्भ में और थोड़ा सा ऊहन कीजिए कि ये सिद्ध दुग्ध संकल्पना हम और कौन से जगह पे यूज कर सकते हैं और उसका वाइड स्कोप हम किस हद तक बढ़ा सकते हैं। और इस संदर्भ में सिद्ध दूत के संदर्भ में अगर कोई कुछ सवाल है तो हम अगली बार भी वो देखेंगे। अभी यहाँ पे रुकते हैं। थैंक यू सर। वो जो एक सवाल है वो नेक्स्ट लेक्चर में लेना है क्या? एक सवाल है क्या, देखता हूँ। सीआरएफ में रुग्ण, अगर रुग्ण डायबिटिक है, अब अगर रुग्ण में कर्षण हो गया है, रुग्ण कृश धातुक्षय है, अगर इन रुग्ण में जो शोथ होता है उसकी चिकित्सा, उसकी कैसे विचार करें उसके संदर्भ में। ठीक है, अच्छा सवाल है। अभी देखिए सीआरएफ के संदर्भ में 2-3 चीजें हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रायः आपके पास रुग्ण सीआरएफ के एंड स्टेज रेनल डिसीज के में आते हैं और जिसको 10 बार 15 बार 16 बार 20 बार डायलिसिस किया है, ऐसी अवस्था में आते हैं। तो अगर रुग्ण ने डायलिसिस शुरू कर दिया है, 10 के ऊपर रुग्ण के डायलिसिस हुए हैं, एंड स्टेज रेनल डिसीज है, तो ऐसी अवस्था में रुग्ण अगर आपके पास आता है तो वो रस रक्त मांस और मेद क्षयजन्य अवस्था है, ऐसा आपको समझना चाहिए। वो क्रिएटिनिन बढ़ा है, वो उसका एचबी कम हो रहा है, वो बाकी की वो छोड़ दो, वो निरुपस्तंभित वात व्याधि है, ऐसा आप जान लो। और उसकी चिकित्सा उसके अनुरोध में ही करो कि आपको उसका रस रक्त मांस मेद बढ़ाना है। उसको निरुपस्तंभित जो है वो वात प्रकोप के कारण, वहां पे अगर आपने कहा कि वहां पे शोथ हो रहा है, तो वो भी वात प्रकोप के कारण होता है, क्योंकि वो जो डायलिसिस प्रक्रिया करते हैं उससे भी बहुत वात बढ़ता है। रुग्ण को आप पूछेंगे कि आप डायलिसिस के बाद क्या क्या आपको प्रॉब्लम होता है, कुछ कुछ रुग्ण को शीतपूर्वक ज्वर आ जाता है, कुछ कुछ रुग्ण को अति दुर्बलता महसूस हो जाती है। तो ये क्या है, ये धातु क्षय की ही अवस्था है।
तो वो मेंटेन करने के लिए आपको स्नेहन करना है। अमृत प्राजकृत जैसी दवाइयां है, रसायन चूर्ण जैसी दवाई है, विदारी आदि कषाय है, विदारी आदि कृत है, तृणप्रंचमूलपात है। तो इस प्रकार से आपको रसरक्त मांस मेद इनका उपचय करने के लिए, इनका ग्रहण करने की ही अपेक्षा, वही चिकित्सा सिद्धांत आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। थैंक यू सर। सर की और ज्वाइन हुए सभी वैद्यों के आभार। थैंक हाँ, अभ्यंग कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिद्ध जो बल्य तैल है, बला अश्वगंधादि सिद्ध तेल, चंदन बला लाक्षादि तेल, इससे स्नेहन कर सकते हैं। जो कैनुला है, वो कैनुला की साइड छोड़ के, जो वहां पे ऑपरेटिव किया हुआ होता है, वो साइड छोड़ के अन्य जगह पे स्नेहन निश्चित ही कर सकते हैं। अगर हो सकता है तो अनुवासन रुग्ण को दिया 2 डायलिसिस के बीच में, फिर भी वो अच्छा है। ठीक है, धन्यवाद। This conference